नमस्कार। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास। मैं हूं लव कुश तिवारी। पुणे में हमारे विशेष प्रतिनिधि पुष्कर महाजन ने भारतीय जनता पार्टी के पुणे शहर प्रवक्ता संदीप खर्डेकर जी से आज विशेष बातचीत की है। देखें आप ये विशेष बातचीत पूरी। भारतीय जनता पार्टी जैसी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी का मैं पुणे शहर का प्रवक्ता बना हूं। प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, इन्होंने जो विश्वास मुझ पे डाला है, जो जवाबदारी मुझे दी है, जो जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं सक्षम हूँ ऐसा वो समझते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं निश्चित तौर पे मेरी पार्टी की जो नीति है, मेरी पार्टी का जो काम है, चाहे मेरे प्रधानमंत्री हों, चाहे मेरे राज्य के नेता हों या पुणे कॉरपोरेशन में भी मेरी पार्टी की सत्ता है, हमने जो जो अच्छे काम किए हैं, ये सारे काम लोगों तक ले जाने का, लोगों के सामने इन कामों को रखने का भरसक प्रयास मैं करूँगा। और ये करते समय मेरी पार्टी पर जो टीका होती है, मेरे नेताओं के बारे में जो टीका की जाती है, उसका जवाब भी मैं निश्चित तौर पे दूंगा। लेकिन इसका जवाब आप काम से देंगे या इसका जवाब मैं, देखिए, मैं पतित पावन संगठन जैसे एक आक्रामक संगठन के माध्यम से उभरा हूँ, तो जहाँ पे मुद्दे हैं वहाँ पे निश्चित तौर पे मैं मुद्दे से ही जवाब दूंगा। लेकिन अगर किसी ने मेरे नेतागण के बारे में निचले दर्जे की टीका की, तो मैं उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना भी जानता हूँ। मैं पूरा संयम रखूँगा कि वरिष्ठ नेताओं के बारे में कभी भी मैं गलत बात न कहूँ। वरिष्ठ नेताओं का आदर, उन्होंने जो सम्मान प्राप्त किया है समाज में काम करके, उसका निश्चित तौर पे मैं भी आदर करूँगा। लेकिन उसी वक्त मेरे विरोधी पार्टी के लोगों से यह भी उम्मीद रहेगी कि वो भी टीका करते समय मुद्दों पर ही बात करें। जिस तरह से महिलाओं के बारे में आजकल सोशल मीडिया पर टीका होती है, या कुछ नेतागण, कुछ प्रवक्ता अन्य पार्टी के महिलाओं के बारे में भी काफ़ी निचले स्तर पर जाकर टीका करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये सर्वथा गलत है। और हम सभी ने मिलके एक अच्छा वातावरण निर्माण करना चाहिए, और इस अच्छे वातावरण में ही एक दूसरे के ऊपर टीका करते समय व्यक्तिगत तौर पे ये टीका ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद ये भी पूछना है कि आप कहेंगे, आप क्या कह रहे थे, मुद्दों की लड़ाई मुद्दे से अगर निचले स्तर पे, यानी आप विचारों की लड़ाई विचार से, इस पर नहीं ध्यान रहा है। मेरा यही कहना है कि विचारों की लड़ाई विचारों से ही होनी चाहिए। जैसे अगर किसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, वो विदेश में घूमते हैं, तो विदेश में घूमने के बाद मोदी जी ने इस देश की प्रतिमा सारी दुनिया में इस तरह बना ली है कि आज जब चाइना के साथ भारत का संघर्ष होता है या पाकिस्तान के साथ होता है, तो सारी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी होती है। तो मोदी जी अगर प्रदेश प्रवास पर गए, विदेश प्रवास पर गए, तो वो पिकनिक बनाने नहीं जाते, वो उस देश के साथ हिंदुस्तान के संबंध अतिशय दृढ़ करने के लिए जाते हैं। लेवल पर आप वंचित दबे हुए लोग और महिलाओं को स्थान देंगे क्या? हमारी पार्टी वैसे भी महिलाओं को काफ़ी बड़ा स्थान देती है। हमारे यहाँ तो नियम ही है कि प्रभाग स्तर से लेके ऊपर तक हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरी, सर्चिटनेस, ये जो बहुत महत्वपूर्ण महासचिव का पद होता है, उस पद पर एक महिला निश्चित तौर पे होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के नीति नियमों में ही है। और उसी तरह से अभी पूना में भी हमारी जब नई घटना तैयार हुई, जब नया हमारा पूरे शहर का कार्यकारिणी बना, तो उसमें भी हमने महिलाओं को निचले स्तर से ऊपर तक स्थान दिया हुआ है। प्रभाग में भी हमारी महासचिव महिला है, शहर स्तर पे भी महासचिव महिला है। और मोदी जी ये दीन दलितों के प्रति,
दिव्यांगों के प्रति, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति सद्भावना रखने वाले नेता हैं। इसलिए भारतीय जनता पक्ष किसी को पिछड़ा वर्ग मानता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आने वाले समय में जो जो हिंदुस्तान में रहता है वो इस देश, जो इस मिट्टी से देश की जुड़ा हुआ है, ऐसा हर व्यक्ति सारे लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। दिलीप कांबले को ये टिकट मिली थी आमदार पद की, उन्हें मंत्री भी किया गया था, तो फिर उन्हें फिर टिकट क्यों नहीं मिले? नहीं, इस बार जो टिकट दिया गया वो उन्हीं के बंधु को दिया गया। देखिए, ऐसा है कि किसी भी पार्टी में परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है। आप किसी को तहयात जिसे कहते हैं कि सारी जिंदगी भर, उम्र भर किसी को एक पद पे नहीं रख सकते। कल जहाँ मैं था आज कोई और है। ये जो होता है प्रकृति में जो नियम है वो यही है कि हर चीज़ पे, हर बात में परिवर्तन होता रहता है। शायद कल मैं भी प्रवक्ता ना रहूं, मेरी जगह कोई और सक्षम व्यक्ति प्रवक्ता बने। कोई भी इस पार्टी में अमरत्व लेके नहीं आया, सत्ता में कोई अमरत्व लेके नहीं आया है। हमारी पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता जो कल तक पोस्टर लगाता था वो केंद्रीय मंत्री बन चुका है। हमारी पार्टी में जो एक प्रचारक थे वो नरेंद्र भाई मोदी आज देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो इस पार्टी में वंशवाद नहीं है, इस पार्टी में परिवारवाद नहीं है। मेरी पार्टी में हर कार्यकर्ता को उसका महत्व है और वो उसके गुणों के बलबूते पे ऊपर जाता है। तो फिर अनिल शिरोळे को भी जो पुणे में खासदार की पद मिला था, तो फिर इस इलेक्शन में उसको टिकट न देकर गिरीश बापट को, मतलब इसका नहीं, अनिल शिरोळे जी जितने पार्टी में सारे पदों पे वो रह चुके हैं, इस बार उनके जो बेटे हैं जो बहुत अच्छा काम करते थे, तो पार्टी ने तय किया कि एक युवा को पुणे शहर में हमने बड़ा काम अभी देना चाहिए, जिसके अंदर स्पार्क है, जो जनता के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझता है। फिर ऐसे युवा को टिकट देते समय एक ही घर में 2 टिकट की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसलिए हमने सिद्धार्थ जी को आज यहाँ से शिवाजी नगर से एमएलए बनाया, विधायक बनाया है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अनिल शिरोळे जी ने 5 साल में जो काम करके दिखाया, मेरे ख्याल से सर्वाधिक संसद अधिवेशन में उपस्थित रहने वाले, प्रश्न पूछने वाले और साइलेंटली काम करने वाले, बहुत अच्छा काम अनिल जी ने किया और पार्टी हमेशा उनकी ऋणी रहेगी। वो शहर के 2 बार अध्यक्ष बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके नेतृत्व में पार्टी का विस्तार हुआ है। लेकिन गिरीश बापट जी भी सक्षम हैं। गिरीश बापट जी ने हर 40 साल में पुणे महानगर पालिका से लेके आज वो पुणे के सांसद हैं और उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। उनसे और अधिक अच्छे काम उनके हाथ से हों और शहर के विकास में उनका योगदान रहे, इसलिए पार्टी ने उन्हें बढ़त दी और विधायक के बाद अब वो केंद्र में सांसद बन के गए हैं। वहाँ कई समितियों पर उनके गुणों को देखते हुए मोदी जी ने उन्हें रखा है और वो निश्चित तौर पे हमारे शहर का विकास सुनियोजित तरीके से करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन इसमें पुणे, स्पेशली पुणे मनपा के कार्यकाल में भी अभी नागरिकों के सवाल कहाँ उठाए गए? क्योंकि हर वार्ड, कुछ वार्ड में लाइक वो लोकमान्य नगर रामबाग कॉलोनी जहाँ है, वहाँ पे भी गंदगी रहते, कूड़ा कचरा और सुअर भी घूमते रहते हैं वहाँ पे। देखिए, पुणे महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद पिछले 15-20 साल में जो पुणे शहर में सत्ता में थे, उन्होंने जितनी गंदगी करी है वो गंदगी साफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम 3 साल में जितनी प्रगति शहर में करी है, जितनी चीज़ें हमने करी हैं, जितने प्रकार के कचरा प्रकल्प हमने यहाँ पे खड़े किए हैं, जिस तरीके से सुअर पकड़ने के लिए बेंगलोर से एक विशेष टीम अपॉइंट की है, मेरे ख्याल से ऐसे प्रयोग इसके पहले किसी पार्टी ने नहीं किए। हम जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और हमारा हर लोक प्रतिनिधि, हमारा हर पार्षद, हमारे नगर सेवक, हमारे महापौर रहेंगे तो ये भी जनता से जुड़े हैं।
पिछले एक साल तो हमारा आप जानते हैं कोविड के कारण सभी का व्यतीत हो गया, उसी के अंदर क्वारंटाइन रहने के अंदर, घर में रहने के कारण। लेकिन इस कालावधि में भी पुणे का मृत्यु दर सबसे कम रहा। हमारे यहाँ ज़्यादा रुग्ण हुए, लेकिन इसके बावजूद भी सभी को बहुत अच्छी सेवा सारे मरीजों को दी गई। पुणे महापालिका के जो नायडू रुग्णालय है, जो नायडू हॉस्पिटल है, 10,000 लोग वहाँ से आज ट्रीटमेंट लेके अच्छे होके अपने घर जा चुके हैं। मुझे लगता है कि जो 25 साल में कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं कर पाई, वो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में करके दिखाया। साल 2 साल में हमने परिवर्तन करके दिखाया। कोविड की दूसरी लहर दिसंबर में आने वाली है, तो इसमें कॉरपोरेशन क्या स्टेप रखेगी? हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और निश्चित तौर पे दूसरी, अगर हम पुणे में अगर कोरोना वापस से आता भी है तो हमारी उसमें पूरी तरह से तैयारी है। यह संसर्ग ना फैले इसके लिए तो प्रशासन काम कर ही रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये फैलता है और मरीजों की संख्या बढ़ती है तो उन मरीजों को अच्छी तरह ट्रीटमेंट मिले, उन मरीजों को जो चाहिए, इंजेक्शंस रेमडेसिविर के रहेंगे या फिर डॉक्टर्स की सेवा रहेगी, ये सब देने के लिए पुणे महानगर पालिका तैयार है। और हमारी सारी इस दृष्टि से जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना चाहिए वो हमने पूरा तैयार किया हुआ है। अब भी कुछ लोग मास्क पहनते भी, मास्क भी नहीं पहनते, कुछ लोग ऐसे भी दिखाई देते। देखिए, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है और मेरा खुद का ये मानना है कि कार्रवाई से ज़्यादा लोगों ने स्वयं प्रेरणा से 3 चीज़ें करना चाहिए, जिसमें मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग लोगों ने रखना चाहिए और अपने हाथ बार बार साफ करने चाहिए। आसपास का अपना परिसर भी उन्होंने स्वच्छ रखना चाहिए। अगर ये चीज़ें करने में हम यशस्वी होते हैं तो मुझे लगता है कि हम ये संसर्ग को 100% रोक पाएंगे और कोरोना के ऊपर हमारा विजय होगा। मंदिर तो खुल गए हैं, लेकिन इसमें सोशल डिस्टेंस या मास्क पहनना, इन नियमों का पालन करें, इस बारे में अच्छी क्या तरह से हो रहा है। अभी आप मंदिरों में जाइए तो मंदिरों में लोगों को इकट्ठे अंदर जाने की परमिशन नहीं है। राज्य में भी अगर आप देखेंगे तो जैसे तुलजा भवानी मंदिर है तो दिन भर में खाली 3,000 पास, या कोल्हापुर के मंदिर में या शिरडी के मंदिर में 1,000 पास। उसी तरह से जो छोटे मंदिर हैं वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है, लोग मास्क पहन रहे हैं। इस बारे में जन जागृति बड़े पैमाने पे हो रही है। नहीं, इस मामले में आप लोगों से कुछ कहेंगे? जरूर, हम लोग जा ही रहे हैं। हम लोग खुद सारे मंदिरों में पिछले 3 दिन से, जब से मंदिर खुले हैं, खुद हमारे सांसद गिरीश बापट जी, हमारे विधायक मुक्ता टिलक जी से लेके सभी मंदिरों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का स्वागत कर रहे हैं। और जब भी कोई बड़ा संकट आता है तो ऐसे समय में इंसान भगवान को याद करता है, भले वो खुदा हो, भगवान हो, यीशु क्राइस्ट हो या गुरु नानक दरबार हो, हर जगह पे इंसान मत्था टेकता है इसलिए कि ये संकट दूर हो। और जिस विश्वास के साथ, जिस श्रद्धा के साथ लोग भगवान के पास जा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि कोरोना का युद्ध हम निश्चित तौर पे जीतेंगे। ओके, शुक्रिया। तो आपने यहाँ सुना पुणे शहर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संदीप खर्डेकर जी को। संदीप खर्डेकर जी ने बड़ी ही बेबाकी से भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क संवाददाता पुष्कर महाजन के सवालों के जवाब दिए। आप देखते रहे भगीरथ प्रयास। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।